अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का आज हम लास्ट टॉपिक 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है, ठीक है, वो क्या बन के आता है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड ड्राइव द फार्मूला। इसमें हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना फॉर द ऑर्बिटल स्पीड, यानी जिस ऑर्बिटल स्पीड के साथ वो सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है ऑर्बिटल का। मैंने सिंपली वेलोसिटी क्यों नहीं कहा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों कहा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप जानते हैं कि जो भी चीज़ सर्कल में मूव करती है वो मूव करती है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। अब देखिए वी नॉट सब्सक्रिप्ट ओ जो हमने डाला है वो डाला है ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, जो कि वो सैटेलाइट जो कि एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। आर नॉट उसका सेंटर से उसका जो है वो रेडियस है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, अब हमारे पास अब ओब्वियसली ये जो सैटेलाइट है यहाँ पर है तो उसका कोई ना कोई वेट भी तो होगा, तो वेट के लिए हमारे पास होगा एम जी, और एच हमने सबस्क्रिप्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये सैटेलाइट या तो फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में है, मेंस के सरफेस पे नहीं है, किसी ना किसी हाइट पर है, तो उसकी वजह से सबस्क्रिप्ट आ गया हमारे पास एच। अब ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हो गई, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हो गई। दोनों को अब हमने क्या करना है, कंपेयर करने से पहले ये क्वेश्चन आपको ये एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है क्या चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वही एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए। अब दोनों इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के लिए करेंगे तो ये स्मॉल m से ये वाला m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच इंटू आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं स्क्वायर नहीं चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच इंटू आर नॉट। अब आप देखें एस आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, ये लिखा है कि देखें सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर हो गया। अब लेट सपोज अगर इस फर्स्ट ऑर्बिट को भी मैं छोड़ देती हूँ, इस सेकंड ऑर्बिट में मैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर प्लस एच लिख दिया। अब लेट सपोज कि जो मैं सैटेलाइट लॉन्च करवाने जा रही हूँ ऑर्बिट में, ठीक है, वो ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ है। क्लोज टू द अर्थ ऐसे है कि उस अर्थ का जो रेडियस है उससे क्लोज तरीन रेडियस ही यहाँ इसका बन रहा है, इस सैटेलाइट से यहाँ तक का बन रहा है, यानी क्लोज है। तो हम ले लेंगे आर प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह इस फार्मूले में हम क्या पुट कर देंगे, सिंपल आर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दी गई है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक। अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे ही टॉपिक यूनिट नंबर 5 पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको बिल्कुल भी पेपर्स के लिए स्किप नहीं करना।